एक बहू अपने ससुर के कमरे में जाकर जोर जबरदस्ती करके अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी। न चाहते हुए भी वह बहू अपने ससुर के कमरे में जाकर जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाती थी और यह प्रक्रिया 2 सालों से चल रहा था। ससुर और बहू की संबंध की कहानी। इसी सिलसिले में एक बहुत भयानक कत्ल हो जाता है। कत्ल किसका और क्यों होता है जानेंगे इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, यह एक पारिवारिक घटना है और आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके, इस वजह से मैं आपके सामने एक घटना लेकर आया हूं ताकि आप सुन करके सतर्क और जागरूक हो सके। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिला की है। कुशीनगर जिला में एक थाना है, बाजार थाना। उसी बाजार थाने में गुरु यादव नाम के एक व्यक्ति थे जो चौकीदारी का काम करते थे। 2 जनवरी 2024 को वह 2 जनवरी 2025 को वह उस थाने में तैनात थे और ड्यूटी करके जैसे अपने घर पर आते हैं तो उनके घर पे उनकी बहू थी जिसका नाम गुड़िया है, और जो गुरु यादव है उनकी पत्नी का नाम गीता देवी। गीता देवी कहीं दिखाई नहीं देती है तो गुरु यादव अपनी बहू गुड़िया से पूछते हैं, बहू मेरी पत्नी यानी गीता देवी कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। तो गुड़िया बोलती है, बाबूजी सुबह ही एक लड़का आया था और लड़का हमारी सासू माँ को बैठाकर अपने बाइक पर कहीं लेके गया था, अभी तक वह आई नहीं। उसके बाद गुरु यादव शाम तक इंतजार करता है, 8-9 बज जाता है, रात हो जाती है, सुबह हो जाता है, कहीं भी पता नहीं चलता है गीता देवी कहाँ चली गई। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं, नहीं पता चलता है। उसके बाद दोस्तों वो गुरु यादव उसी थाने में, जिस थाने में चौकीदार था, उसी थाने में जाकर अपनी पत्नी का गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस छानबीन करती है लेकिन कहीं भी गीता देवी का पता नहीं चल पाता है। करते करते 3 जनवरी 4 जनवरी लगभग 5-6 दिन बीत जाते हैं लेकिन कहीं भी गीता देवी का पता नहीं लगता है। 5-6 दिन के बाद जो गुरु यादव है उनकी बहू गुड़िया, उनके घर के बगल में एक टॉयलेट बना था, उस टॉयलेट पर एक टंकी लगा हुआ था। वो बहू जब टॉयलेट करने जाती है तो देखती है कि टंकी के ऊपर उनकी सासू माँ का जो पल्लू है बाहर दिखाई दे रहा है। अब वह अपने ससुर को बुलाती है और कहती है, बाबूजी सासू माँ का पल्लू तो टंकी के बाहर दिखाई दे रहा है। अब सब लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के सभी लोग इकट्ठा होते, भीड़ जुट जाती है। अब जाकर टंकी के पास जब टंकी को खोला जाता है तो उस टंकी में उस गीता देवी की बॉडी पड़ी हुई थी और 2 जनवरी से ही उस टंकी में बॉडी पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। अब गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है, गीता देवी का मर्डर कौन कर सकता है। उस घर में और कोई नहीं था, बस पति जो था उसका गुरु यादव और जो बहू थी गुड़िया, और गुरु यादव का जो लड़का है वो बाहर 2 सालों से कमाने गया था। मौके पर पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मर्डर किसने किया, क्यों किया, कब हुआ, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम चलेगा। पोस्टमार्टम होकर जब आता है तो पता चलता है गीता देवी के सर में चोट लगा है, चोट मारने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। अब पुलिस गुरु यादव से और उनकी बहू जो गुड़िया है उनसे पूछताछ करती है तो गुरु यादव जो अपना बयान बताते हैं कुछ अलग बताते हैं, जो गुड़िया है वो अपना बयान कुछ अलग बताती है। अब पुलिस सोचती है कि घर में तो कोई है नहीं और जो बॉडी पड़ा है वो घर में ही है, पानी की टंकी में है। अगर बाहरी कोई इसकी हत्या करता तो बॉडी को बाहर ही फेंकता। घर के अंदर बॉडी है, इसका मतलब घर के ही लोग, परिवार के ही लोग कोई न कोई इसकी हत्या किया है। और उस समय उस परिवार में केवल 2 ही लोग थे, गुरु यादव
और उसकी बहू गीता देवी। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है और शक्ति से पूछताछ किया जाता है। शक्ति से पूछताछ किया जाता है तो दोनों बुरी तरह से टूट जाते हैं। जो गुरु यादव और जो उसकी बहू गीता देवी दोनों बुरी तरह से टूट जाते हैं और सच्चाई बताने लगते हैं। जो कहानी बताते हैं और हत्या के पीछे की जो वजह बताते हैं, उसको सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, जो गुरु यादव उसकी जो बहू गीता देवी वो बताती है कि मेरा जो हस्बैंड है वह 2 सालों से बाहर रहता है और हमारे जो अंदर की आग है उस आग को बुझाने के लिए हमारे जो ससुर है गुरु यादव, उनसे मेरा संबंध है। हम दोनों 2 सालों से शारीरिक संबंध में थे, अपनी हवस को मिटाते थे। दोस्तों, मालूम चलता है कि 2 सालों से जो गुड़िया है वह अपने ससुर गुरु यादव के साथ संबंध बनाती थी। गुरु यादव का कहना था कि मैं नहीं चाहता था, मेरी थोड़ा सा भी इच्छा नहीं होती थी, उसके बावजूद भी जो गुड़िया है वो मेरे कमरे में आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरे साथ संबंध बनाती थी। मेरे दोस्तों, यह घटना कैसे शुरुआत हो गया, कैसे एक बाप बेटे की रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी कैसे बन गई। हुआ यूं कि एक बार की बात है, जो गुड़िया है वो अपने ससुर का पैर दबा रही थी, तेल लगाकर मालिश कर रही थी और धीरे धीरे करके उनके शरीर को एक्साइटेड करती है और वहीं से वो सिलसिला चालू हो जाता है। क्योंकि गुड़िया का जो पति था वो बाहर रहता था और जब सिलसिला चालू होता है तो 2 सालों से सिस्टम चल रहा था, जोर जबरदस्ती करके जो गुड़िया है हमेशा अपने ससुर के कमरे में जाकर संबंध बनाती थी। अब ऐसी कहानी चलते चलते 2 जनवरी 2024 का समय आता है और 2 जनवरी को रात में जो गुड़िया है वो अपने ससुर के कमरे में जाकर संबंध बना रही थी। उसी वक्त गुरु यादव की पत्नी जो गीता देवी है वो जग जाती है और जैसे रूम के अंदर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखती है कि उसका जो पति है गुरु यादव वो अपनी ही बहू के साथ रंगलियां मना रहा है। उसके बाद वो गाली वगैरह देने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और चीख चीख के चिल्लाने लगती है, मैं फोन करके अपने बेटे से बताऊंगी तुम दोनों का जो लीला चल रहा है। अब इतना जैसे ही गीता देवी बोलती है तो जो बहू है गुड़िया वो सोचती है कि मेरी सासू माँ तो बता देगी, हम दोनों की पोल खुल जाएगी, हम दोनों की समाज में इज्जत नहीं रह जाएगा, बहुत ही बदनामी होगी। इस वजह से जो गुरु यादव है और जो गुड़िया दोनों मिल करके उस गीता देवी के सर में एक चोट मारते हैं डंडे से और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद बॉडी को क्या किया जाए, रात का समय था तो उस बॉडी को ऊपर टंकी में लाकर डाल देते हैं, पानी वाली टंकी में जो लेटरूम के ऊपर बना हुआ था। और जो गुरु यादव है वो अपने आप को 2 जनवरी को रात में थाने में हाजिर बताता है कि मैं थाने में था, घर पे नहीं था। इस कदर दोस्तों दोनों की पकड़ी जाती है क्राइम और दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। यह घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क हो सकें। मेरे दोस्तों, कोई क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे क्या है सही है या गलत है। अपनी जो इच्छा है, जो हवस की आग है, उसको दबा कर रखनी चाहिए। ऐसे रिश्तों को संसार करने वाली घटना के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। आप फिल्म में बहुत कहानियां देखते होंगे, कोई भी व्यक्ति जो कि जैसा भी क्राइम करता है, कितना भी सोच समझ के क्राइम करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसके वजह से वह आदमी पकड़ा जाता है। अब इन लोगों ने भी गलती की कि पानी के टंकी में उस बॉडी को रख दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि घर का ही सदस्य कोई मिल करके मारा होगा, तभी बॉडी यहां पर है। अगर बाहरी कोई मारता तो बाहर का, अगर कोई मारता कहीं बाहर जगह पर तो बाहर ही फेंकता। और जो उसकी बहू है कही थी कि मेरी सासू माँ एक लड़के के गाड़ी में बैठ कर कहीं और गई थी। तो इस कदर कहीं ना कहीं छोटी सी गलती की वजह से क्राइम पकड़ी जाती है। मैं दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, किसी भी तरह की जैसे भी लोग हैं मानसिकता
उनके मानसिकता को पढ़ें, सतर्क और जागरूक रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।